आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, आप कितनी भी संपदा जोड़ लो, आप कितना भी वैभव बना लीजिए आपका, पर अपने माता पिता और गुरु की साक्षी में, अपने माता पिता और गुरुजन की साक्षी में कभी अपने उच्च स्वर ना निकालिए। कभी ऊंचे संबोधन ना निकालिए। माता के सामने बेटा जाकर कह दे, अरे मम्मी, अरे माता, जो पिता ने नहीं करा, जितना पिता ने नहीं कमाया उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूं। या बच्चा अपने पिता के सामने कह दे, पिताजी जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर कर दिखा रहा हूं। या किसी सदगुरु के सामने, गुरुजन के सामने भी अगर आपने जाकर बोला और गुरु जी के सामने जाकर कह दिया, गुरुदेव जो आपने ज्ञान दिया, ये जितना आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो इससे 4 गुना ज्ञान तो मेरे पास में है। मैं ना जाने काशी पढ़कर आया, मथुरा वृंदावन पढ़कर आया, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने एकत्रित कर लिया। सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद मैं आपके पास में आया हूं, और वो भी गुरु मंत्र लेने के लिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल गुरु मंत्र लेना है मुझे, उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गुरु जी कहेंगे, भैया अच्छा चेला मिला राम जी। बड़ा गजब का चेला मिला। होता है एक गुरु जी का एक चेला इतना आलसी, इतना आलसी, इतना आलसी, रात्रि को आश्रम में बिल्ली घुस गई, बिल्ली प्रवेश कर गई, और जैसे ही बिल्ली प्रवेश करी तो गुरुजी ने सोते सोते आराम से उसको आवाज लगा कर कहा, चेला, ओ चेला। हाँ गुरुदेव। देख तो बेटा वो बाहर जाकर जरा सा देखना, कमरे में बिल्ली घुस गई, आवाज आ रही है गुटर गुटर की, थोड़ा बहुत कुछ कर रही होगी, बर्तन हिला रही होगी, जरा देख ले। तो चेला आवाज लगा कर बोला, गुरुदेव मेरे को तो बिल्ली की आवाज आ ही नहीं रही है। गुरुजी ने कहा, अच्छी आफत हुई दादा। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा बाहर पानी आ रहा है, गाय बंधी हुई है खूंटे से, उसको छोड़कर अंदर बांध दिया। चेला बोला, गुरुजी आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता। अब आलसी तो चेला था, आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे जाकर उस गाय को खोल सकता हूं। ये काम तो आप कर सकते हो, बंधन से मुक्त करना ये तो गुरु का काम है, चेले का नहीं। इसलिए आप चले जाओ और उसको खोलकर अंदर बांध दिया। रात्रि हो गई, सोने लगे। अब नींद लगने लगी तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो दिए की रोशनी को कम कर दे, थोड़ा दिया बंद कर दे। चेला बोला, गुरुजी आपने तो सिखाया है जिंदगी में लोगों के प्रकाश करो, अब मैं उठ के जाऊं और अंधकार करूं तो ये मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये तो गुरु ही कर सकता है, ये गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब गुरु जी के मन में आया कि बताओ कितना आलसी है, रत्ती भर का काम नहीं करे, एक रत्ती का काम नहीं करे, अब आंधे खाने का मौका। दूसरे दिन गुरु जी का एक बड़ा शिष्य आ गया, 5 किलो लड्डू लेकर आया, और 5 किलो लड्डू लेकर जैसे आया गुरु जी के चरणों में रखा, और रखते से ही बड़े शिष्य ने छोटे शिष्य को बुलाया, आओ महाराज आप भी थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। दौड़ कर आया तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने संकल्प लिया है आश्रम में जब तक रहेंगे दूसरे के घर का अन्न नहीं खाएंगे। चेला ने मन में सोचा, बताओ गजब का हाल है, बड़ी मुश्किल से तो खाने को लड्डू मिला था आश्रम में इतने दिनों के बाद, और मालूम पड़े गुरुजी ने उसमें भी भांजी मार दी।
गुरु के सम्मुख में, माता के सम्मुख में, पिता के सम्मुख में कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन नहीं होना। कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन ना हो, ना माता के सम्मुख में हो, ना पिता के सम्मुख में हो, ना गुरु के सम्मुख में हो। और ब्रह्मा जी ने पूछा तप साधना करो, दुनिया करती है, इतने सारे 33 कोटि देवता हैं, कोई ना कोई तप साधना करते ही रहते हैं, और भक्त लोग भी तप साधना करते हैं, आप भी तप साधना करो, मना कौन करता है। पर ब्रह्मा जी के सामने देवऋषि नारद ने जो संबोधन कहा कि तप साधना करूंगा तो ऐसी तप साधना करूंगा, ऐसी तप साधना करूंगा जैसी तप साधना कोई ना कर पाया हो, वो तप साधना मुझे करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी वृत्ति में एक बात आ जाए कि जो कोई नहीं कर पाया और किसी ने कर भी दिया तो उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, ऐसी तप साधना मुझे करना है। शिव पुराण कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा दिखाकर, किसी को थोड़ा सा भी नीचा दिखाकर अगर हम किसी भजन को कर रहे हैं, किसी तप साधना को कर रहे हैं, किसी संकीर्तन को कर रहे हैं, किसी अनुमोदन को कर रहे हैं, किसी स्मरण को कर रहे हैं, तो वो हमें सुख का भान नहीं दे सकता, वो हमें आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नारद जी के मन में ये अहंकार का जो बीज है ये पहले से आ चुका था, ये तो केवल नारद ने तप कर कर साधना कर कर मेरे सम्मुख में आकर जो कहा, ये तो अहंकार का कप, अर्थात जो थोड़ा सा चाय भरी थी कप के अंदर वो झलकी है, केवल ठेक लगने से, केवल टुल्ला लगने से, केवल थोड़ा सा स्पर्श हो जाने से, थोड़ा सा धक्का लग जाने से वो चाय झलक गई। व्यक्ति के भीतर का अभिमान कब झलकता है, व्यक्ति के भीतर का अहंकार कब झलकता है? थोड़ा सा टल्ला लगा, मतलब किसी ने कहा वाह साहब वाह बहुत बढ़िया, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा जो टल्ला लगा है, थोड़ा सा जो धक्का लगा है, इस धक्के के बल पर बस वो चाय झलक गई, अहंकार झलक गया, अभिमान झलक गया, काम झलक गया, आसक्ति झलक गई, तृष्णा झलक गई, वासना, आसक्ति, तृष्णा सब झलक गई, थोड़ा सा टल्ला। भाई पहले भी कहा आज फिर कर रहे, पहले भी कहा आज फिर कर रहे। संसार के मनुष्य को यदि अभिमान आता है, संसार के मानव को यदि अहंकार आता है, तो उसको संत सदगुरु संभाल लेता है। गुरु को यदि अहंकार आए तो सतगुरु संभाल लेता है, सतगुरु को यदि अहंकार आए तो उसको देवऋषि नारद संभाल लेते हैं, और अगर देवऋषि नारद को ही अहंकार आ जाए तो उसको कौन संभालेगा? तो शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी को शिव जी यही कह रहे हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं संभालता, पार्वती उसको देव आदिदेव महादेव ही संभालता है। इसको कोई दूसरा संभालने वाला होगा भी नहीं, संभालेगा तो देव आदिदेव महादेव ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शंकर ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शिव ही संभालेगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव कोई साधारण नहीं है। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो शंभु है, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो विनाशी है। पार्वती, ये नारद वंचित है गुरु मंत्र से, ये नारद गुरु मंत्र से वंचित है। और ना मानो तो हम तुमको सिद्ध कर कर बता सकते हैं कि नारद के भीतर अगर अहंकार आया है तो क्यों आया है।
गर्ग संहिता में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता। गर्ग संहिता में लिखा है, गुरु अपने चेले को, जिसको उसने गुरु मंत्र दिया है, उसको कभी नहीं बदलता, उसको कभी नहीं पलटता। कई लोग कहते हैं साहब ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा पलट जाएगा। गुरु, गर्ग संहिता कहती है कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता, गुरु अपने चेले को कभी नहीं पलटता, उसको बदलता नहीं है, पलटता नहीं है। बस गर्ग संहिता कहती है गुरु एक काम करता है कि उसकी दृष्टि को बदल देता, चेले को नहीं बदलता। गुरु का चेला कभी नहीं बदलेगा, ना पलटेगा। क्या बदलेगा? बदलेगा तो केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। क्या करेगा वो? शिव महापुराण की कथा कहती है उसकी दृष्टि में भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर परमात्मा को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर भगवान को ऐसा विराजमान कर देता है कि व्यक्ति को सब कुछ श्रेष्ठतम ही दिखने लगता है। जैसे भगवान विष्णु को हर कंकर में शंकर नजर आ रहा था, प्रत्येक कंकर के अंदर भगवान विष्णु को शंकर दिखे, अर्थात दृष्टि पर चश्मा चढ़ गया शिव का। कई ऐसे होते हैं जिनको केवल राम का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको कृष्ण का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको भवानी का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको दत्त का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको गुरु का दर्शन होता है। कंकर में शंकर अगर है, कंकर में अगर शंकर नजर आ रहा है, कंकर में अगर शंकर दिख रहा है, तो उसका कारण है कि आपकी दृष्टि में शंकर है। आपकी दृष्टि में शिव समाया हुआ है कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी, वो शिव दिखे मुझे। आपकी दृष्टि पर वो गुरु कभी तुम्हें नहीं बदलेगा, गुरु कभी तुम्हें नहीं पलटेगा, गुरु केवल बदलेगा तो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारी सोच बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारे विचार बदलेगा। और जिस समय पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी सोच बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति बदल गई, बस उस समय पर गुरु समझ जाएगा कि अब ये बदल जाएगा, अब कुछ नहीं बदलना, अब इसको खुद को बदलना। देव ऋषि नारद, थोड़ा सा अहंकार था देव ऋषि नारद के भीतर, वो अहंकार प्रकट हो गया। एक बात आपसे कहें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बड़े बड़े ध्यान से सुनना और एक जवाब जरूर देना। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? जम के बोलो जरा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलना, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? नहीं, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु कब होती है?
जब उसको तैरना नहीं आता। अगर व्यक्ति को तैरना आता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, पानी कितना भी गहरा। उसी तरह समस्या बहुत बड़ी होती है, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। पर यदि आपको उस समस्या से निपटना आता है, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कब होती है? जब आपको तैरना नहीं आता।